स्वतंत्रता संग्राम सेनानी लोकमान्य तिलक और अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की जयंती मनाई गई। अर्पित किए गए श्रद्धा सुमन। छिंदवाड़ा पुलिस की बड़ी सफलता, अपहृत बच्चे को सकुशल ढूंढ लाई पुलिस। एंटी डेंगू ड्राइव का हुआ आगाज, आशा कार्यकर्ताओं ने घरों घर दी जागरूकता की दस्तक। और जिला अस्पताल में प्रारंभ हुआ गर्भवती महिलाओं का कोविड वैक्सीनेशन, शुरू हुआ टीकाकरण का एक और चरण। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी हलचल और तमाम खबरों के साथ मैं हूं शेख नावेद। आइए अब देखें खबरों को विस्तार से। आज हम जिस आजादी को महसूस भी नहीं करते, उस आजादी के लिए भारत माता के सपूतों ने अपने जीवन की आहुतियां दी हैं। लाखों कुर्बानियां और असहनीय पीड़ाओं के बाद वर्षों के संघर्ष और त्याग का परिणाम है आजादी। स्वतंत्रता संग्राम के दो वीर सपूतों के जन्म की तारीख है 23 जुलाई। राजीव भवन में जयंती के कार्यक्रम में वीरों को श्रद्धांजलि और आभार। तो उन्होंने नौजवानों को प्रेरित किया और बाल गंगाधर तिलक जी ने साथ में मिलकर एक नीतिगत आंदोलन बनाया, जिसमें हमारे स्वदेशी का आंदोलन था, चरखा चलाने का, बहुत सारे आंदोलन थे ऐसे, अंग्रेजों का बहिष्कार करने का था। वो योजना सुखदेव जी के साथ बना रहे। नुपुरी के प्रमाण इनके नेताओं के हैं, इसलिए कांग्रेस के नेताओं पर जब मानहानि के मुकदमे डाले गए तो मुकदमे संघ ने वापस ले लिए। ये बात आप कभी जाना, अंडमान निकोबार द्वीप जहाँ की ये बात करते हैं, आपने कि वो एक आदमी गाय ले जा रहा था, उसको 5 लोगों ने कुचली बताने लगी, तो 5 लोग मिलकर एक ही झूठ लगातार बोलेंगे। इन लोगों ने भारत की आजादी की नींव रखी, ये बात उनको बताना पड़ेगा। जवाब देना चाहता हूँ कि पूरी कांग्रेस के जिसमें हमारे प्रकोल, चाहे नेताओं की चाहे जयंती हो, चाहे पुण्यतिथि हो, या उनके कोई ऐसे स्टूडेंट के कार्यक्रम हो, निश्चित रूप से प्रेस कपाली जी ऐसे कार्यक्रम समय समय पर आयोजित करते हैं और आज कांग्रेस को ये सब करने की आवश्यकता है। हमारी विचारधारा कांग्रेस की विचारधारा है और इस विचारधारा में जो हमारे जिन नेताओं का नाम आता है, चाहे गांधी जी हो, चाहे नेहरू जी हो, आज़ाद जी हो, चंद्रशेखर आज़ाद जी हो, लोकमान्य तिलक जी हो। आदरणीय साथियों, आज देश के दो महास्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद जी, लोकमान्य तिलक जी की जयंती कांग्रेस के बदल की कार्यालय में मनाई गई। इस अवसर पर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय विश्वनाथ जी ओक्टे, अमित सक्सेना जी, बख्शी जी और सेवा दल के हमारी महिला विंग की इकाई के तमाम सदस्य और सेवा दल के हमारे सभी सदस्यों के द्वारा आज उन्हें याद किया गया, उनके कामों को याद किया गया। देश में जो उन्होंने अपनी जान निछावर की, देश में जो योगदान दिया और हिंदुस्तान को आजाद कराने में हमारे दोनों नेताओं ने जो महान योगदान दिया, उसको कांग्रेस के बदल ने आज याद किया। और लगातार कांग्रेस के बदल का एहसास रहता है कि जिन्होंने देश के लिए अपना जीवन कुर्बान किया, देश की आजादी में जिन्होंने बेहतरीन भूमिका निभाई, उनको याद करने का काम हमेशा से बदल करती है। इस अवसर पर आज हमारे तमाम साथी उपस्थित थे। महान राष्ट्रभक्त बाल गंगाधर तिलक और वीर शहीद चंद्रशेखर आजाद की जयंती पर भाजपा द्वारा वृक्षारोपण कर वीरों के महान कृतित्व और व्यक्तित्व को याद किया गया। आज यहाँ भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा स्वामी विवेकानंद पार्क में देश की आज़ादी के लिए शहीद हुए चंद्रशेखर आज़ाद जी और ब्रिटिश साम्राज्य की नाक में दम करने वाले, स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान देने वाले लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी की जयंती आज यहाँ पर उनको उनके चित्रों पर माल्यार्पण कर हमारे सभी कार्यकर्ताओं द्वारा मनाई गई एवं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। देश के ऐसे वीर सपूतों का ऋण जो भारत के लोग कभी चुका नहीं पाएंगे, उनको उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए और आज हम
यही कामना करते हैं कि आने वाले समय में भी संपूर्ण देश आप जैसे वीरों के विचारों को आत्मसात कर और देश सेवा में, देश प्रेम में अपने आप को लगाए। महात्मा गांधी वार्ड निवासी 2.5 वर्षीय बालक अभिनव पिता नरेंद्र धुर्वे को गुरुवार की दोपहर में एक बाइक सवार अपहृत कर चंपत हो गया था। अपहृत बालक अपनी मां रुक्मणी धुर्वे के साथ रहता था, जबकि उसका पिता मरवाड़ा में रहता है। पुलिस ने नगर के तीनों थानों की टीम बनाकर गुरुवार व शुक्रवार के बीच 24 घंटों में अपहृत बालक को गुरैया ग्राम से सुरक्षित बरामद कर लिया है। बालक को अपहृत कर ले जाने वाले आरोपी से पुलिस पूछताछ कर रही है। छिंदवाड़ा में कुंडीपुरा थाना क्षेत्र के कुसमैली मंडी के पास घटित एक अपहरण की वारदात से पूरे क्षेत्र सहित शहर में सनसनी फैल गई थी। अज्ञात व्यक्ति द्वारा क्षेत्र के ही 2.5 वर्षीय बालक अभिनव का अपहरण कर लिया गया था। अपनी शानदार पुलिसिंग के लिए पहचाने जाने वाले छिंदवाड़ा पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल तक जैसे ही घटना की सूचना पहुंची, उन्होंने मामले में बेहद तत्परता और गंभीरता दिखाते हुए एक SIT का गठन किया और अपहृत हुए बालक को खोजने के लिए छिंदवाड़ा के सभी थानों की टीम को अलर्ट मोड पर डाल दिया। SP विवेक अग्रवाल के निर्देशन में छिंदवाड़ा पुलिस पूरी रात कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार बच्चे को छिंदवाड़ा के ही गुरैया क्षेत्र से बरामद करने में सफल हुई। आपको बता दें कि जैसे ही घटना की सूचना शहर में फैली, लोग तरह तरह की अटकलें और कयास लगाने लगे, मगर इतनी अल्पावधि में बड़ी चुनौतियों का सामना करते हुए भी छिंदवाड़ा पुलिस ने अपहृत किए गए बालक को सकुशल बरामद कर लिया है। राहत की बात यह है कि बच्चा पूरी तरह स्वस्थ है। अपहृत बच्चे की मां ने छिंदवाड़ा पुलिस अधीक्षक समेत पूरी पुलिस टीम का धन्यवाद किया है। सर, मेरे बच्चे को अभिनव धुर्वे को किसी अनजान व्यक्ति ने कुसमैली टेकरी से उठाकर ले गया सर। हमने जब थाने में रिपोर्ट दर्ज कराए तो मतलब जिले की पूरी टीम ने हमारा बहुत सहयोग की सर, इसलिए हम पूरे जिले की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं सर। पुलिस टीम की सहयोग से ही हमारा बच्चा बरामद हुआ सर, इसलिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चे बहेरिया सर, प्रॉपर। कल दोपहर में थाना कुंडीपुरा में एक रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें बताया गया कि एक 2.5 वर्षीय बालक को कोई अज्ञात व्यक्ति अपने साथ अपहरण करके ले गया है। घटना की सूचना अत्यंत गंभीर प्रकृति की थी। इसको पुलिस ने तत्काल संज्ञान में लिया और मैंने और सभी वरिष्ठ अधिकारियों ने घटनास्थल का विजिट किया, परिवारजनों से बातचीत की और इस संबंध में विस्तृत जानकारी लेकर साक्ष्य एकत्रित करने का प्रयास किया। घटना कुसमैली मंडी नामक क्षेत्र की से संबंधित थी। आसपास कोई भी CCTV कैमरे इत्यादि भी वहां पर नहीं लगे हुए हैं और अज्ञात व्यक्ति के बारे में पता लगाना अत्यंत कठिन था। एक विशेष SIT की टीम गठित की गई और इसके अतिरिक्त अज्ञात आरोपी के ऊपर 10,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया। लगातार प्रयास किया जा रहा था। विभिन्न टीमें शहर के अलग अलग स्थानों पर अज्ञात व्यक्ति और उस बालक की तलाश के लिए लगाई गई थी। लगातार प्रयास करते करते आधी रात के लगभग पुलिस को महत्वपूर्ण साक्ष्य प्राप्त हुए, जिसमें एक CCTV फुटेज उस अज्ञात आरोपी के संबंध में उस बालक को अपहरण करके ले जाते हुए पुलिस को प्राप्त हुआ, परंतु फिर भी उस अज्ञात व्यक्ति के बारे में कोई विशेष जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी थी। पुलिस की अलग अलग टीमों ने शहर के अलग अलग हिस्सों में लगातार रात दिन उस CCTV फुटेज को आम व्यक्तियों को दिखा कर उसके पहचान करने का प्रयास किया और अंततः पुलिस को उस वक्त सफलता प्राप्त हुई जब इस अज्ञात व्यक्ति की पहचान एक माध्यम से हो पाई और उसके बारे में पुष्ट जानकारी प्राप्त हुई। उस व्यक्ति के रिश्तेदारों और अन्य लोगों का पता लगाते हुए पुलिस जब उनके ठिकानों पर पहुंची तो उस बालक को उस व्यक्ति के साथ दस्तयाब कर लिया गया है और बालक सकुशल रूप से उनके परिवारजनों को भी सुपुर्द कर दिया गया है और अज्ञात आरोपी को अभिरक्षा में ले लिया गया है और सघनता से पूछताछ की जा रही है। मामले में और जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार अग्रिम कार्रवाई भी की जाएगी। अभी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार आरोपी का बालक से कोई विशेष संबंध नहीं था। ये बात आवश्यक रूप से बताने योग्य है कि आरोपी उसी मोहल्ले पड़ोस में ही रहने वाला एक व्यक्ति है, परंतु उसके द्वारा इस बालक को बिना उसके परिजनों को बताए अपहरण करके ले जाना पाया गया। क्या कुछ इंटेंशन था सर इस घटना को करने का? उसका मतलब क्या उद्देश्य था? पैसा फिरौती या इस तरह का कुछ? अभी इस संबंध में आरोपी से पूछताछ की जा रही है और इस पूछताछ के लिए हम उसका आवश्यकता अनुसार पुलिस रिमांड भी लेंगे और आगे जो भी तथ्य फिर और नए सामने आएंगे उसके अनुसार अग्रिम कार्रवाई की। किस थाना क्षेत्र की पुलिस को विशेष निर्देश दिए गए थे या फिर संयुक्त रूप से सभी थाने की टीमों ने काम किया है? क्योंकि यह अत्यंत गंभीर प्रकृति की घटना थी। 2.5 वर्षीय एक मासूम बालक के अपहरण से संबंधित घटनाक्रम था जिसमें पुलिस ने धारा 363 IPC का अपराध भी पंजीबद्ध तत्काल किया था
और ये गंभीर चुनौती थी, इसलिए शहर के तीनों थाने और वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में एक संयुक्त टीम गठित की गई थी, जिसमें शहर के तीनों थाने और धर्म टेकरी चौकी सभी लोगों ने मिलकर इसमें अच्छा प्रयास किया। जिला चिकित्सालय में आज गर्भवती महिलाओं को कोविड-19 वैक्सीन ऑन साइट पंजीकृत कर एएनसी जांच के उपरांत लगाया गया। शाम तक 217 प्रेग्नेंट महिलाओं को टीका लगाया जा चुका था। इन महिलाओं से सुमन हेल्प डेस्क के माध्यम से टेलीकॉलर द्वारा आगामी 20 दिनों तक संपर्क स्थापित कर स्वास्थ्य संबंधी जानकारी ली जाएगी। टीकाकरण के दौरान सिविल सर्जन श्रीमती गोगिया, सीएमएचओ जीसी चौरसिया, टीकाकरण अधिकारी एलएन साहू व मीडिया अधिकारी प्रमोद वासनिक और ज्योति भलावी भी उपस्थित थे। सर, छिंदवाड़ा जिले में अभी तक कितना टीकाकरण हो चुका है? छिंदवाड़ा जिले में अभी तक 6,11,643 डोज टीके लग चुके हैं, जिसमें प्रथम डोज 4,93,635 और द्वितीय डोज 1,18,008 लोगों को लग चुका है। इसके अलावा आज से गर्भवती महिलाओं का भी टीकाकरण चालू हुआ। इसमें आज 32 लोगों को टीका लग चुका है और ये हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, उसके अलावा कम्युनिटी हेल्थ सेंटर और सिविल हॉस्पिटल में लगाए जा रहे हैं। किस किस के डोज सर कितने हैं? ऐसा कोविशील्ड, कोविड, ये जो मैंने अभी बताया है वो कोविशील्ड और कोविशील्ड दोनों ही प्रकार के टीके थे, परंतु जो आज गर्भवती महिलाओं को टीकाकरण किया जा रहा है वो सिर्फ कोविशील्ड टीका है, वो लगाया जा रहा है। ये प्रथम डोज लगने के 1 महीने बाद द्वितीय डोज लगेगी। अधिग्रहित जमीन पर काम शुरू होता न देख कुछ किसानों ने फसलों की बुआई कर दी तो अडानी प्रोजेक्ट के मैनेजमेंट के कान खड़े हो गए। प्रशासन भी हरकत में आया और बड़ी बड़ी मशीनों ने चौसरा में अपनी जिम्मेदारी निभाई। 33 साल पहले थर्मल पावर के लिए 4 गांवों की 750 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित की गई थी। पेच थर्मल पावर स्टेशन के लिए अधिग्रहित की गई जमीन के मालिक किसानों ने जोती गई जमीन को मशीनों द्वारा खराब या नष्ट करने का विरोध किया और मांग की कि प्रभावित किसान परिवारों के एक सदस्य को नौकरी दिए जाने का वादा निभाओ या हमारी जमीन हमें वापस करो। विरोध तो होना ही था, लेकिन आखिर होगा तो वही जो नियम संगत हो, जो कानूनन सही हो। हम गरीब हमारे लड़का बच्चे दाना दान हो रहा है। आप हम का काम है बताओ। हमारी बात हमारे घर चलता है। हमारे बाल बच्चे हम कहाँ करेंगे? जीने जीने बाल बच्चे हमारे जो भूखे मर रहे हैं। हाँ, इस बीच में उन्होंने नौकरी देने कहते हैं 3 साल बाद, तो 3 साल बाद जो 11 साल हो चुके उसके, तो अभी तक नौकरी मिली न, जमीन जोतन दे रहा है, खान दे रहा है। आज हमने जमीन जोते तो डीसी मशीन चला रही शासन, आज हमको रोक रही है। कितनी जमीन है हमारी? है 13 एकड़। गांव में कितनी जमीन ली है अदानी ने? अदानी में गाँव की लिया 1400 या 1500। क्या बोल कर लिए? नौकरी पर एक घर से एक आदमी को नौकरी दूंगा बोल के लिया है। बाकी आपके और हर एक किसान को मतलब उसको परिवार को रोजगार दूंगा, रोजगार भी नहीं दिया। और हर किसान के लड़का बाल बच्चे भूखन मर रहे हैं समय में। क्या खाएगा किसान, ये बताओ पहले। मिट्टी खुद के खाए, क्या खाएगा? जमीन का पर एकड़ कितना रुपए मिला आपको? 10,000 रुपये कभी नहीं मिला। कब बेची थी आप? ये मतलब 88 हो गई, 88 में। अब क्या चाहते हैं आप? अब यही चाहते हैं या जमीन दो हमारी वापस, या नौकरी दो, अपन परिवार को पलाओ। हमारा गोदी नाम कह दिया था अदानी ने, गोद नाम लिया हमको, हम कहाँ जाएंगे ये बताओ। अभी प्रशासनिक अधिकारी आए हैं, पूरी जमीन से आपको फसलें हटा रहे हैं, क्या आपकी कोई नहीं? उनसे कोई बात नहीं। हम जमीन में मतलब उनकी मशीन नहीं चलन देंगे जब तक हमारी सुनवाई नहीं होगी, जब तक हमको रोजगार नहीं दे, जब तक हम उनको कुछ नहीं करेंगे। रोजगार दो हमको, हम जमीन छोड़ने तैयार हैं। 4 एकड़ जगह के 40,000 रुपया हमें मिलो। और का कहे हेवरखेड़ी में जब लाई थी अदानी ने, नहीं माने सरकारी पहले शुरू में MP ने कि एक आदमी की नौकरी दे हैं, तो अब तक सर नौकरी मिली है न कछु मिलो सर। और वो है जो देखना सर थे सब पूरी बिल्कुल समझने की न, और मका हमने आंसू बोदा है और पूरी शासन ने आंखें और
चल रही है। कितने एकड़ पे फसल लगाई थी आपने? अभी तो फसल हमने सब 2 एकड़ में लगाए, 2 एकड़ 4 एकड़ तो जगह ही हमारी, 4 एकड़ जगह में फसल लगाए थे, वो 2 एकड़ में लगाए फसल और 2 एकड़ पड़ी है। हम जो है ये अदानी वालों से हाथ जोड़ कर प्रार्थना कर रहा है कि तुझे कोई काम न करने दे, हमें खेती बोन दे, तेरा काम चालू हुआ तो हम खेती छोड़ दे। तू हर व्यक्ति के एक घर में एक लड़का की ड्यूटी लगाइयो, ऐसी होगी कहावत है। अरे कहदा और हाँ, एक लड़का की ड्यूटी लगाइयो, ड्यूटी दे दे, हम आज छोड़ देने जा रहे हैं। एग्रीमेंट रखो हमारे पास। माइक लिया है आपके पास अभी? पहले क्या बोला था आपको जमीन? आपके बोले तुमने हमें कि 3 साल बाद में एक परिवार का ड्यूटी रहूं मैं, घर को एक सदस्य ड्यूटी रहूं मैं, तो हम तैयार। 32 साल हो गए आज, तो तू 32 साल का पैसा दे। जब जे हमारा लड़का बच्चे तो पाला भैया जो बोले बता नहीं जी कर, और जब नुकसानी रहा है तो अपने खेत में से मशीन निकल नहीं दो, पैसा पहले माँ का जितने नुकसानी भाई पैसा धर दे जीसीबी वारन है, जब मैं खेत में मशीन निकल ना हो नहीं तब हमारे ऊपर मशीन चला दे, हम डर नहीं मरने का भी हमारे जो एकल अभियान के जिला कार्यालय में दिलीप वाडीवा सहित पदाधिकारियों की उपस्थिति में संगठन की महत्वपूर्ण बैठक में कोरोना काल में सेवा कार्यों की समीक्षा कर आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की गई। आज हम उन कार्यों की समीक्षा के लिए पुनः मूल्यांकन कर रहे हैं कि आज हम कहां तक पहुंचे हैं। हमने समाज के अंदर, हमारे समाज में कोरोना से बचने के लिए हमने जगह जगह मास्क निर्माण कर गांव-गांव तक पहुंचाया। अनेक गरीब परिवारों को सामाजिक खाद्यान्न भोजन हमारे समितियों के माध्यम से घर घर पहुंचे। साथ ही टीकाकरण आज जो हमारे समाज का एक सुरक्षा कवच है, टीकाकरण जन जागरूकता का अभियान बने, जन जन का अभियान बने। एकल अभियान के माध्यम से पूरे समाज के लोग इस टीकाकरण में अपनी सहभागिता लें और पूरा समाज इस टीकाकरण में आगे आके अपना टीकाकरण कराए। इसके लिए एकल अभियान के सारे कार्यकर्ता यह काम कर रहे हैं। उसी की यह समीक्षा एक बैठक। कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन के निर्देशन एवं सीएमएचओ डॉक्टर जीसी चौरसिया के मार्गदर्शन में आज एंटी डेंगू ड्राइव अभियान प्रारंभ किया गया, जिसके अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग व आशा कार्यकर्ताओं ने घरों घर जाकर डेंगू और मलेरिया रोकथाम हेतु अभियान चलाया। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग आशा कार्यकर्ताओं की टीम वार्ड नंबर 7 में पहुंची और घर घर जाकर उन्होंने आम लोगों से अपने घरों में पानी एकत्रित न होने देने की अपील की। साथ ही कहीं लार्वा एकत्रित तो नहीं है, इसकी भी जांच पड़ताल की। आशा कार्यकर्ता चित्रा श्रीवास ने बताया कि डेंगू दिवस के अवसर पर घरों घर जाकर आमजनों को मलेरिया और डेंगू से जागरूक किया जा रहा है। आज हम लोग वार्ड नंबर 7 में आज डेंगू दिवस है और घर घर जाके हम लोग सर्वे करेंगे कूलर में पानी वगैरह तो नहीं भरा हुआ है या कहीं पे भी पानी एकत्र तो नहीं है, कहीं लार्वा तो नहीं है किसी के घर में, क्योंकि जो ये मच्छर होते हैं इससे डेंगू और मलेरिया नामक बीमारियां भी फैलती है, जिससे बच्चों को भी काफ़ी जल्दी प्रभाव पड़ता है इसका। इसी के बारे में हम लोग सभी तरह जाँच कर रहे हैं और जहाँ पर लार्वा मिल रहे हैं तो पाउडर वगैरह छिड़क रहे हैं और घर वालों को सलाह भी दे रहे हैं कि आप ये उपाय करें। खजरी रोड टीबी सैनिटोरियम के पास बन रहा रेलवे ओवरब्रिज लगातार 2 सालों से रुक रुक कर बनता ही जा रहा है, बस पूरा नहीं हो रहा। इस कछुआ चाल से हो रहा निर्माण कार्य अब यहां के दुकानदारों के लिए सिरदर्द बन चुका है। न तो वैकल्पिक मार्ग की प्रॉपर व्यवस्था है, न ही यातायात प्रबंधन। लोगों का तो अब यह कहना है कि पहले ही ठीक था, ये ब्रिज ना ही बनता तो बेहतर था। अब ना तो यह पूरा हो रहा है, ना ही खत्म। अब यह हमारी यहाँ पर दुकान है, हमारा दुकान चलाना मुश्किल हो गया है ब्रिज के कारण। ब्रिज का काम कई सालों से चल रहा है, उस वजह से दिक्कत परेशानी हो रही है। पेट्रोल पानी सब महंगा बढ़ता जा रहा है, ब्रिज का काम नहीं हो रहा है। हमारी दिक्कत दुकान में मतलब कोई आता ही नहीं है, रोड क्रॉस हो गई है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा दिक्कत रोड की आ रही है, आदमी को आए दिन परेशानी हो रही है आने जाने पे। और यहाँ पे बरसात में इतना पानी भर जा रहा है कि हमारे तरफ कोई ग्राहक आना पसंद नहीं कर रहा है। और यहाँ पे हम लोग को हर महीने नगर निगम को किराया भी देना है, बिजली का बिल भी देना है, और बिजली का बिल भी हम नहीं निकाल पा रहे, ना किराया निकाल पा रहे, ना हमारा बिजली का बिल माफ़ हो रहा, ना किराया माफ़ हो रहा। दुकान का अगर नगर निगम किराया ही माफ़ कर दे तो हमको फ़ायदा हो जाए।
लेकिन अभी 2 महीने से लॉकडाउन लगा तो और स्थिति बिगड़ गई। और दूसरी चीज़, यहाँ पे इतनी गाड़ियाँ आ रही जा रही है कि यहाँ पे आए दिन पूरे पत्थर गिट्टी उचक के आदमी को लग रहा है और यहाँ से आदमी आना पसंद नहीं कर रहा। पूरी रोड पब्लिक उधर से चले जा रही है। हम लोग एकदम बेरोजगार हो गए। अब हम लोग अपना घर परिवार कैसा चलाएं, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमें बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। हमारा निवेदन है जल्द से जल्द ये ब्रिज कंप्लीट कराए। ब्रिज तो होते रहेगा, लेकिन सबसे पहले रोड की व्यवस्था कर दे तो पब्लिक को आने जाने में दिक्कत ना हो। आज 2.5-3 साल से जो परिस्थिति देख रहे हैं हम लोग के धंधा पाने के लिए बिल्कुल चौपट हो चुका है। यहाँ पर ग्राहक आना पसंद नहीं कर रहे हैं क्योंकि रोड भी इतनी ज़्यादा ख़राब है। आए दिन पत्थर उचक के दुकानों में घुस रहे हैं, व्यवस्था कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा स्थिति खराब है यहाँ की। निवेदन है कि जल्दी जल्दी ये ओवरब्रिज का काम कंप्लीट हो जाए, रोड कंप्लीट हो जाए। टीवी सेंटरियम कॉम्प्लेक्स दुकान नंबर 8, जहाँ की आप देख रहे हैं रेलवे का निगम का काम चल रहा है, जिस कारण हम सब दुकानदारों को बहुत परेशानी हो रही है। यहाँ सामने रोड भी नहीं बनी है, गेट के पास में ना गड्ढे भरे हैं ना कुछ हुए, लोग गाड़ी ख़राब हो रही है, आने जाने में लोग गिर रहे हैं। और दूसरा ये सामने रेलवे काम चल रहा है, देखो उनकी सीमेंट यहाँ सामने रखी हुई है, सामने जो पूरा लाइन बनी है वो लोहे के पाइप भी डाल के बीच में पाइप डाल के वो लगा रहे हैं, जिससे लोगों को गाड़ी स्लिप हो रही है। ग्राहकी हमारे यहाँ बिल्कुल टोटल ख़त्म हो चुकी है। निगम वाले किराया माफ़ नहीं कर रहे, बिजली बिल वाले बिजली माफ़ नहीं कर रहे। हम लोग क्या करें? काम जल्द से जल्द करने का था, अभी तक समाप्त नहीं हुआ है, अभी भी चल रहा है और काम बहुत धीमी गति से चल रहा है, जिस कारण हम लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। और इतनी परेशानी हो रही है कि हम बिजली के बिल नहीं दे पा रहे हैं, निगम का किराया नहीं दे पा रहे हैं और ये लोग उस चीज़ को माफ़ भी नहीं कर रहे हैं। जी यहाँ टीवी सेंटर कामरस के समस्त व्यापारियों ने जैसा आपको अवगत कराया है कि विगत 3 वर्षों से ये ब्रिज का काम चालू है, उसके कारण यहाँ मटेरियल पड़ा है, सामान पूरा अस्त पड़ा है, जिससे हमारे दुकानदारों को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है और दुकान एकदम बंद है। यहाँ नहीं पटा पा रहा है, निगम को किराए में दिक्कत जा रही है, ग्राहक आने के लिए कोई रास्ता नहीं है, पानी भरा है जगहों पे, ये है सब। यानी हम दुकानदारों की ये नौबत आ गई है कि अब घर का खर्च चलाएं कि अपना दुकानदारी का मेंटेन करें, बिल पटाए, वो करें। ये सारी समस्याओं से जूझते हुए अभी उसके बाद भी इतनी ज्ञापन देने के बाद भी प्रशासन अभी तक चेता नहीं है और हम चाहते हैं कि ये सारी समस्याएं हमारी जल्द से जल्द निपटा कर यहाँ सुलभ शौचालय का भी व्यवस्था कराएं। लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, यही आग्रह हम प्रशासन से करना चाहते हैं। सिटी हलचल की खबरों की श्रृंखला में अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। समस्त सम्मानी ग्राहकों एवं केबल ऑपरेटरों को सूचित किया जाता है कि आपके निवास या ऑफिस में लगे सिटी ग्लोबल के सेटअप बॉक्स को किसी अन्य कंपनी के सेटअप बॉक्स से ना बदलें। यह ट्राई के नियम अनुसार कानूनी अपराध है। अगर कोई केबल ऑपरेटर आपके सिटी ग्लोबल के सेटअप बॉक्स को प्रलोभन देकर बदलता है तो आप हमें इन नंबरों पर सूचित करें। फोन नंबर है 07162 298 001। फोन नंबर है 07162 298 001। ब्रेक के बाद सिटी हलचल में आपका एक बार फिर स्वागत है। 25 जुलाई को आयोजित होने जा रही पीएससी परीक्षा के लिए तैयारियों के क्रम में आज केंद्राध्यक्षों तथा पर्यवेक्षकों को ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया गया। अगर हाल हो तो हाल में पहले बिठाना सर, हाल में ही दिक्कत है सर। ये हमारे सर हरदा के ही है तो इनको तो और ज्यादा जानकारी है। सर हो जाएगा, सर हो जाएगा। अनूपपुर जी सर, नमस्ते सर। सर जैसे मान लो कि कोविड को यदि विद्यार्थी आते हैं और जैसे जहाँ के सेंटर है तो वहाँ की जो ओएमआर सीट है उसकी फोटो कॉपी भेज देंगे, अटेंडेंस सीट है तो उसको वहाँ कोविड सेंटर में भेज देंगे, परंतु जहाँ उसका ओरिजिनल सेंटर है वहाँ क्या करेंगे सर? वहाँ है कि जैसे 300 की संख्या वाला सेंटर है जी सर, 2 आपके कोविड के अभ्यर्थियों से ही उसको रजिस्टर मान के करना। खाद्य विभाग की समीक्षा बैठक आज कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में संपन्न हुई। बैठक में सरकार द्वारा जारी मिलावट से मुक्ति अभियान द्वारा दूरस्थ अंचलों में राशन आपूर्ति की समीक्षा कर जरूरी दिशा निर्देश दिए गए।
अभी चलता है क्या? मैडम देख लीजिए, उसको प्रॉपर्ली देख लीजिएगा। परफॉर्मेंस उसमें सुधारने की आवश्यकता थी। आपको और बड़ा कार्यक्रम भी है सर, सीएम साहब भी संबोधित करेंगे तो भी 7 तारीख को ये कार्यक्रम है। क्या है ये? जो आशीर्वाद योजना जैसा एक चला था उसका क्या है? तो अभी नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा है। ग्लोबल केकेएफ के वरिष्ठ संवाददाता अखिलेश राजपूत का जन्मदिन ग्लोबल कार्यालय में मनाया गया, जिसमें स्टाफ के सभी सदस्यों ने केक काटकर उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर ग्लोबल परिवार के पूर्व सदस्य और जी सलाम के शानदार एंकर इमरान खान भी उपस्थित थे। अपने वाले हैं पेपर एक्चुअली आ रहा है। संत पुजारी संघ की आज मासिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें आगामी समय के कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की गई। साथ ही कार्यक्रमों को व्यवस्थित रूप से किए जाने को लेकर समीक्षा की गई। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से कर्मकांडी ब्राह्मणों को भी संबल योजना में सम्मिलित करने तथा सवर्ण आयोग का गठन करने का निवेदन किया जाएगा। इस बैठक के माध्यम से हम मुख्यमंत्री जी से और जिला कलेक्टर के महोदय जी से मांग है हमारी। पहली मांग है हमारी संबल योजना में हमें स्थान दिया जाए, प्रधानमंत्री आवास में भी हमें भागीदार बनाया जाए और राशन कार्ड गरीबी रेखा का जो बनता है उसमें भी हमें जगह दिया जाए। और जो सबसे बड़ी हमारी मांग है कि जो पुजारी हैं, कर्मकांडी ब्राह्मण हैं, उनको मान दे दिया जाए। ये हमारी मुख्यमंत्री जी से मांग है। और सबसे बड़ी मांग है कि जिस प्रकार हर आयोग का गठन हुआ है उसी तरह सवर्ण आयोग का गठन किया जाए। आज मध्य प्रदेश संत पुजारी संघ जिला इकाई की विशेष बैठक का यहाँ पे आयोजन किया गया। हमारे सभी पदाधिकारी की उपस्थिति में आज की ये बैठक कोरोना काल के 6 महीने के बाद यहाँ पे रखी गई और इसमें विभिन्न मुद्दों पे चर्चाएं हुई। सबने अपने अपने विचार संगठन को आगे बढ़ाने के लिए, समाज के हित में कार्य करने के लिए अपने अपने विचार यहाँ पे रखे। और आज के सभापति महोदय ने भी बहुत अच्छी बातें हम सभी के बीच में यहाँ पे रखी और हम समाज के लिए एक नई दिशा, एक नए लक्ष्य को लेकर के काम करने का यहाँ पे आज हम सभी ने संकल्प लिया। मैं सभी से यहाँ पे ये निवेदन करता हूँ कि इसी प्रकार संगठन को मजबूत करने हेतु, समाज के हित में कार्य करने हेतु अपना योगदान पूरी निष्ठा से दें, निस्वार्थ भाव से दें। ऐसी कामना मैं मध्य प्रदेश संत पुजारी संघ के सभी पदाधिकारी, सभी सदस्यों से करता हूँ। और हमारे मीडिया प्रभारी, हमारे मीडिया के भाइयों का भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, जो हमेशा हमारे जो भी आयोजन, जो भी कार्यक्रम होते हैं वे शहर में जनता तक पहुँचाने का कार्य करते नहीं हैं। इसलिए उन्हें भी मैं संगठन की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय परशुराम, जय परशुराम। विवेकानंद कॉलोनी स्थित श्री शिरडी साई मंदिर में आज गुरु पूर्णिमा पर्व कोरोना प्रोटोकॉल के तहत सादगी के साथ गरिमामय वातावरण में मनाया गया। सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तम येन चराचरं तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज शिरडी साई संस्थान शिरडी के दिए गए निर्देशानुसार सच्चिदानंद सेवा समिति द्वारा विवेकानंद कॉलोनी स्थित श्री शिरडी साई बाबा के मंदिर में गुरु पूर्णिमा मनाई गई। बड़े उत्साह पूर्वक आज गुरु पूर्णिमा मनाई जा रही है। प्रातःकालीन काकड़ा आरती 5:30 बजे सुबह हुई। उसके पश्चात प्रकाश साइकिलकर एवं सौ श्रुति साइकिलकर के द्वारा अभिषेक किया गया। पंडित प्रशांत गौतम ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ बाबा को स्नान कराया, बाबा का अभिषेक हुआ। उसके पश्चात पुनः आरती हुई। दोपहर 12 बजे की आरती, शाम 6 बजे की और रात्रि 10 बजे की आरतियां यथावत हो रही हैं। साथ ही साथ आज
कोरोना काल के बाद मंदिर में पहली बार बड़ा उत्साह देखा गया। शिरडी साईं मंदिर को प्रशासन द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुरूप पूर्णतः सैनिटाइज कराया गया है। साथ ही एक समय में 6 भक्तों को गर्भगृह में प्रवेश दिया जाता है। हमने सोशल डिस्टेंसिंग का भी पर्याप्त ध्यान रखा है। आज इस अवसर पर उस सर्वशक्तिमान परमात्मा से जिसने अपना अनुग्रह शिरडी साईं बाबा को दिया, उस परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण हो और जो गुरु हैं, गुरु उनको अंधेरे से निकालकर उजाले की ओर ले जाएं, ज्ञान की प्राप्ति हो, लोगों को वांछित धन, वस्तु, पुत्र, पौत्रादि की प्राप्ति हो। ऐसी हम सब सच्चिदानंद सेवा समिति की ओर से प्रार्थना करते हैं और सभी भक्तगणों से अनुरोध करते हैं कि यथासंभव कोरोना काल में आप मास्क लगाएं, बिना मास्क के मंदिर में प्रवेश न करें। जय साईं राम। सिवनी के सुप्रसिद्ध लड्डू गोपाल जी प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी श्रद्धालुओं को पूजा आराधना का शुभ अवसर प्रदान करने छिंदवाड़ा पधारे हैं। राजपाल चौक में रहने वाले गोविंद मिश्रा जी के निवास पर प्रभु के दर्शन लाभ के लिए श्रद्धालु भक्तों का तांता लगा हुआ है। राधे राधे। सिवनी के लाडले सरकार श्री लड्डू गोपाल जी का आगमन राजपाल चौक में मिश्रा जी के यहाँ पे हुआ है। भगवान का आगमन 20 तारीख को हुआ था, जिसमें भगवान ने आगमन किया। दूसरे दिन भगवान का बहुत ही सुंदर सावन महोत्सव हुआ था। राधा कृष्ण मंडली द्वारा बहुत सुंदर भजन की प्रस्तुति की गई थी। आज 23 तारीख को भगवान राखी बेचने के लिए निकले हैं, जिसमें भगवान से आपको राखी खरीदनी और अपने भाई बहनों को बांधनी है। कल 24 तारीख गुरु पूर्णिमा के दिन भगवान की विदाई है। जो भी लोग दर्शन करने आना चाहते हैं सब सादर आमंत्रित हैं। राधे राधे। राधे राधे। दमुआ थाना क्षेत्र के ग्राम चुरनी चौगान में बीते दिनों घटित हुई एक आगजनी की घटना में पीड़ित महिला के बयान के आधार पर पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी पति को जेल भेज दिया। वहीं महिला के परिवार के लोग आज छिंदवाड़ा पुलिस अधीक्षक व कलेक्टर के पास आवेदन देने पहुंचे, जिसमें उन्होंने बताया है कि पीड़ित महिला द्वारा खुद को आग लगाने की कोशिश की गई थी, मगर अन्य पारिवारिक कारणों के चलते महिला ने गलत बयानबाजी की है, जिसके चलते पुलिस ने आरोपी पति को जेल भेज दिया है और अब पीड़ित महिला और आरोपी पति के परिजन घटना की दोबारा जांच करवाना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने जिले के आला अधिकारियों को आवेदन पत्र सौंपा है। हम इसलिए आए, उमेश यदुवंशी जो है उसकी पत्नी ने अपनी मर्जी से अंगार लगा के और उसको गलत तरीके से फंसाया गया है। हम ये चाह रहे हैं कि उचित जांच हो और उसको पूरी तरह से न्याय मिले ठीक ठाक ढंग से। और जब अंगार वो लगी उस समय हम सब लोग ने वहाँ जाके उससे पूछा, उन्होंने उस समय वो बोल रही थी कि मैंने खुद अपनी मर्जी से आग लगाई। और फिर बाद में क्या हुआ कि उसको मतलब मामला पूरा बदल गया, वो उमेश ने अंगार लगाया करके उसको जेल भेज दिया गया। तो हम ये चाह रहे हैं कि ऊँचे स्तर की जाँच होके और उसको सही ढंग से न्याय मिले। कहाँ का मामला है, कौन सा गाँव? ये चुरनी चौगान का है। आषाढ़ शुक्ल अष्टमी से सकल जैन समाज अष्टानिका महापर्व की आराधना कर रहा है। इस अवसर पर नई आबादी गांधीगंज स्थित श्री पार्श्वनाथ जिनालय में मुमुक्षु मंडल एवं अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन के सदस्य श्री समयसार विधान के माध्यम से पूजा आराधना कर रहे हैं। सर्वोदय अहिंसा के प्रदेश संयोजक दीपक राज जैन ने बताया कि सकल जैन समाज श्रावण कृष्ण एकम 24 जुलाई को श्री वीर शासन जयंती महोत्सव भक्ति भावपूर्वक मनाएगा। मंडल अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन सर्वोदय अहिंसा ट्रस्ट के साथ में सकल दिगंबर जैन समाज ने 8 दिनों तक श्री सिद्धचक्र महामंडल विधान, साथ में श्री नंदीश्वर पूजन विधान और समयसार विधान के माध्यम से धर्माराधना और जिन शासन की मंगल प्रभावना की। एक विशेष अवसर और है, कल यानी कि श्रावण शुक्ल एकम को वीर शासन जयंती महोत्सव। वीर शासन जयंती महोत्सव अर्थात वर्तमान शासन नायक 1008 तीर्थंकर महावीर भगवान की प्रथम दिव्य देशना का प्रथम दिन। इस दिन भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि खिरी थी, जो आगामी 21,000 वर्ष तक भव्य जीवों के कल्याण में निमित्त बनेगी। मैं आपको वीर शासन जयंती महोत्सव अष्टानिका महापर्व की सकल दिगंबर जैन समाज मुमुक्षु मंडल अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन और सर्वोदय अहिंसा ट्रस्ट की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और निवेदन करता हूं कि आइए हम सब मिलके वीर शासन जयंती महोत्सव का
महोत्सव भक्तिभावपूर्वक मनाएंगे। धन्यवाद। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें और आइए अब समेट लेते हैं इन खबरों को एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। आइए अंत में चलते चलते एक बार फिर नजर डाल लें आज की हेडलाइंस पर। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी लोकमान्य तिलक और अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की जयंती मनाई गई, अर्पित किए गए श्रद्धा सुमन। छिंदवाड़ा पुलिस की बड़ी सफलता, अपहृत बच्चे को सकुशल ढूंढ लाई पुलिस। एंटी डेंगू ड्राइव का हुआ आगाज, आशा कार्यकर्ताओं ने घरों घर दी जागरूकता की दस्तक। और जिला अस्पताल में प्रारंभ हुआ गर्भवती महिलाओं का कोविड वैक्सीनेशन, शुरू हुआ टीकाकरण का एक और चरण। सिटी हलचल की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन कुछ और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।